ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ग्रह कलेश से बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं परेशान होती है कि घर में हमेशा कलेश होता रहता है। पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता है, दो भाइयों के बीच विवाद होता रहता है, सास और बहू में विवाद होता रहता है, माता पिता के बीच विवाद होता रहता है। यानी कि जो ग्रह में कलेश है, लड़ाई झगड़े, वो समय समय पर होते रहते हैं और वो उनसे हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इस पूरे ग्रह कलेश से हमें कैसे बाहर आना चाहिए, ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे किसी भी जातक के जितने सारे ग्रह के कलेश हैं उन कलेश से हम बच सकते हैं, और क्या दोष होते हैं जिनकी वजह से किसी भी जातक के घर में यह ग्रह कलेश होते हैं। क्योंकि घर में जब तक शांति नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि जीवन में शांति होगी। तो सबसे पहला जो बात है कि अगर आपके घर में ग्रह कलेश बहुत दिनों तक हो रहा है और आप बहुत तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं, और ग्रह कलेश होने के पीछे एक बहुत बड़ा वजह है कि किसी व्यक्ति को न समझ पाना आपके द्वारा, या आपको किसी का नहीं समझ पाना, ये सबसे एक बहुत बेसिक सा रीज़न होता है। तो सबसे पहला है कि आप 5 रंग के धान जो होते हैं, गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी 5 कलर के धान हो, उन धानों को पक्षियों को खिलाना शुरू करें नियमित, या चावल खिलाना शुरू करें, चींटियों को आटा खिलाना शुरू करें। जितना आप इन जीव जंतु और पक्षियों को खिलाना शुरू करेंगे तो आपके ग्रह कलेश में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक से लेके बहुत हाई तक है, और इन तरीकों का 100% फ़ायदा मिलेगा ही सही। दूसरा तरीका है कि आप कोशिश करें मौन रहने की, क्योंकि मौन अपने आप में एक बहुत बड़े ग्रह कलेश को ख़त्म कर सकता है। जब तक आप मौन रहने की प्रयास नहीं करेंगे तब तक कभी भी ग्रह कलेश ख़त्म नहीं होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको समझना होगा, क्योंकि चीज़ें आप जितनी अच्छे से समझ पाएंगे उतना सामने वाला नहीं समझ पाएगा। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, और इस बात को आपको खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझेगा सामने वाला। उन्हें वक्त आने दीजिए, ठोकर लगने दीजिए, तब जाके चीज़ें समझेंगे। वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा और वो आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन अगर आप उन्हें समझाते रहेंगे तो उसमें आप दोनों के बीच तनाव, विवाद होता रहेगा और चीज़ें खराब होती रहेगी। चौथा, ग्रह कलेश के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है शक। बेवजह का शक ना करें। शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी अच्छे खासे रिश्ते को दीमक की तरह खा जाता है। तो शक न करें। शक को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल कर फिर चीज़ों को सोचें, शायद आपको सच्चाई दिखाई दे। नहीं तो शक होने की वजह से हमें हर चीज़ शक की धारणा में लगता है, शक के नज़रिए से लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रह कलेश होने के पीछे झूठ बोलना। किसी भी विषय पर झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ है वो सच बोल दिया जाए। जब भी जो बात हो उसमें सच कह दिया जाए, कम बोला जाए, मौन रहा जाए, लेकिन जो बातें की जाए सिर्फ सच कहा जाए। उस सच होता है, उसमें आर्गुमेंट नहीं करना पड़ती, उसमें बहस नहीं करना पड़ती। जो सच है वो सच है, जो यूनिवर्स है। तो उस चीज़ को हमेशा अपने अंदर आप इनबिल्ड रखना ही है। अब महत्वपूर्ण बात होती है कई सारी महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ती है अपनी लाइफ में। तो उनके लिए एक अलग से मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित करें। और अगर कोई भी पारिवारिक आपको इस तरह की तकलीफ से आप गुजर रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे ज़रूर करवाएं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप अभी इसी वक्त व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, फिर बात करें। शायद आपकी इस परेशानी का एक सकारात्मक कोई हल आपको मिले। कोई भी जातक, महिला हो, पुरुष हो, किसी के भी साथ अगर ग्रह कलेश से वो जूझ रहा है तो स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकता है। ओम नमः शिवाय।